निपटाने के लिए ये बहुत लमका है। इसको डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से हमारे लोग। और कल देख लेना आगरा में इतना लाठी मारेंगे निषाद सेना वाले, चंबल के किनारे उस पार जाएंगे, पूरी बसवार है, उस बसवार से लाठी। एक हफ्ता पहले से मैंने अपील कर दिया था कि मोहम्मद गौरी की सेना को जैसे खदेड़ा गया, ये जो है ना, ये करड़ी भरड़ी सेना वाले जो है ना, इनको चटनी बनाना है, इनका पिछवाड़ा लाल करना है इस बार। इस बार एक फर्जी, पिछली बार तो झूठे कपार फूटने का रंग डाल करके नाटकबाजी ये किए थे, तो इस बार असली रूप से इनका जो है हाथ गोड़ टूट जाना चाहिए और सर फूट जाना चाहिए। तो संविधान को हाथ में लेने वाली बात नहीं भाई, देखो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। की लाठियों से फैसला करेंगे फिर लाठियों से। अच्छा, आप हमें कोई लाठी से मारेगा तो हम उसे छोड़ेंगे? थाना जाइए, कोर्ट कचहरी। अरे कहाँ जाओगे थाने पर भाई? थाने पर जाओ ना, केवल सिंह उपनामधारी, त्रिपाठी, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, आप वहाँ कोई कुशवाहा मिलता है, कोई मिलता है? दो जातियों का वर्चस्व है, उसमें भी एक जाति 80%, 20% दूसरी जाति, सारा का सारा जो है पूरा पुलिस प्रशासन हो। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो खाली यादवों को बैठाते थे। अरे लेकिन कल अगर करड़ी सेना वाले और वो जो गीदड़ सिंह राणा है, अगर वो जाएगा तो आप इस बार रामजी लाल सुमन के साथ ये छत्री महासभा वाले, करड़ी सेना वाले आए तो आम क्षत्रिय और राजपूत समाज से इनके आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। असली जो क्षत्रिय और राजपूत समाज है उनकी भावना भी रामजी लाल सुमन के बयान से आहत नहीं हुई है, उन्हीं की भावना आहत हुई है जिनके पूर्वजों ने अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को जो है अपना जीजा, दामाद और बहनोई बनाने का काम किया था। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की जातिवादी सरकार में जिस तरह से कभी निपटाया गया यादव को, कभी निपटाया गया मुसलमान को, फिर नंबर लगाया निषाद पर, फिर नंबर लगाया कुशवाहा पर, कुर्मी पर, जाट पर, गुजर पर, लोधी के ऊपर, जाटव के ऊपर, ये समाज जान गया कि एक एक करके ये सबको जो है ठिकाने लगाने का काम किए। इसलिए अब पूरा समाज जो है पीडीए के साथ आ गया है और निषाद आर्मी के लोग और राष्ट्रीय निषाद संघ के लोग बड़ी मजबूती के साथ जहां पर यह कार्यक्रम है उसके इर्द गिर्द जो है 1,20,000। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं उस पे तो लगातार हम आपके बीच में खबर भेज ही रहे हैं, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है। आज 11 तारीख है और कल 12 तारीख होगी। 12 तारीख सुन करके आपको कुछ याद आता होगा कि करणी सेना ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि 12 तारीख को पूरे देश भर के जो भी राणा सांगा और महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं वो आगरा पहुंचेंगे और आगरा पहुंच करके रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनको सबक सिखाएंगे। उससे पहले अभी देखिए एक खबर आई थी और मीडिया प्रेस में ये बात कही गई कि अखिलेश यादव अलीगढ़ आ रहे हैं तो उनके काफिले को अलीगढ़ में घुसने नहीं दिया जाएगा। हालांकि फिर भी अखिलेश यादव इतनी बड़ी चुनौती के बाद अलीगढ़ पहुंचे और उनके साथ साथ उनके चाचा भी साथ में, शिवपाल यादव जी भी उनके साथ अलीगढ़ गए थे। उनको रोकने का प्रयास किया गया, काला झंडा दिखाया गया, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव अपने निर्धारित कार्यक्रम में पहुंचे और बहुत सारे लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी किया है। एक बात और बता दें, इसमें जोड़ दें कि एक वीडियो और भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि आगरा पुलिस की है। आगरा की जो पुलिस है वो डंडे में तेल लगा करके पूरी तरह से डंडा इकट्ठा कर रही है और ये जो भी वहाँ लोग उपद्रव करने आएंगे उनको रोकने का पूरा इंतजाम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हम जहाँ पर खड़े हैं हमारे पीछे जो है 1090 चौराहा है। अभी पिछले दिन करणी सेना के लोग आए, छत्री महासभा के लोग आए और जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और हदें पार की, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश में बहुजन समाज की आवाज़ है, लौटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जन आदर्श भारत को और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सच की आवाज़ को पहुंचाने की मदद करें। एक बात हम कहेंगे, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से पीडीए का नारा बुलंद किया जा रहा है। कल एक पीडीए के बड़े नेता रामजी लाल सुमन के घर पर पहले से कहा गया है
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है धमकी का। धमकी दिया गया है कि रामजीलाल सुमन को सबक सिखाया जाएगा। कल 12 तारीख है, तो किस तरह से देखते हैं इस दिन को आप? देखिए, रामजीलाल सुमन अकेले नहीं है। जहां पीडीए के सम्मान की आपने बात किया है, और आगरा में पिछली बार ये करणी भरणी सेना वाले जिस तरह से जो है कि जाके रामजीलाल सुमन के घर पर लेकर के बुलडोजर चले गए और पुलिस को बदनाम करने के लिए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए टमाटर वाला जो सास होता है और लाल वाला रंग होता है अपने ऊपर डाल करके कि हमारे ऊपर पुलिस ने जो है कि कार्रवाई किया, रामजीलाल सुमन के घर से ईटा पत्थर चलाया गया। ये तो किसी ने भी बांधे थे। अरे पट्टी तो बांध ही लेगा ना। अरे वो वीडियो भी आ गया है हम लोगों के सामने। ये टमाटर का जो सास होता है उसको डाले हुए थे। लेकिन कल अगर करणी सेना वाले और वो जो गीदड़ सिंह राणा है, अगर वो जाएगा तो आप इस बार रामजीलाल सुमन के साथ जैसे 1191 में 1192 में उस समय तो क्षत्रिय समाज का और राजपूत समाज का की मदद जो है निषाद और लोधी समाज के लोगों ने किया था, और चंदवार जो राजपूत राजाओं की का राज्य था, वही कटीनर में जो है 1191 में हमारे निषाद समाज के लोगों ने सरपत में काट काट करके मोहम्मद गोरी की सेना को जो है कौवा चील को खिलाने का काम किया था। 1192 में चंबल नदी के किनारे आगरा का बाह क्षेत्र है, और वहां पर जो है कि दामोदरपुरा और कबीरपुरा के निषाद समाज के लोगों ने मोहम्मद गोरी की सेना को काट काट करके चंबल नदी में बहा करके घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं को खिलाने का काम किया था और मोहम्मद गोरी की सेना को परास्त किया था। इस बार यह पीडीए के सम्मान और स्वाभिमान का मामला आ गया है, और निषाद समाज के लोग, राष्ट्रीय निषाद संघ के लोग, निषाद आर्मी के लोग पूरी तरह से इस बार लाठी डंडा लेकर जैसे जो निपटेगा, ईटा से, पत्थर से, लाठी से, डंडा से, जो भी अस्त्र आएगा उस पर जो है करणी सेना का और तथाकथित वो गीदड़ सिंह राणा है, जिसको ये शेर सिंह राणा कहते हैं, जिसने करणी सेना का जो संस्थापक है। कल आपने देखा निषाद समाज के लोग बड़ी संख्या में जो है वहां पर जो है कि जुलूस निकाले और यह मांग किए कि करणी सेना और शेर सिंह राणा का जो है कि आगरा में आगमन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। और जिस पहले 1191 में 92 में तो निषाद समाज राजपूतों के साथ खड़ा था, लेकिन इस बार जो है अपने पीडीए के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है, और वहां का पुलिस प्रशासन इस बार प्लास्टिक वाले डंडे से स्वागत नहीं करेगा। इस बार पूरा जो है कि मध्य प्रदेश के जंगल से बांस वाली लाठी जो है ला करके खूब तेल लगा लगा करके बढ़िया से रखा है। ये करणी भरणी सेना वाले, ये चंदाखोर जो है लुटेरे हैं, डकैत हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर इनका संरक्षण प्राप्त करने के लिए, इनके संरक्षण में जिस तरह से गुंडाई करने का काम कर रहे हैं। तो कल अगर करणी सेना वाले गए और शेर सिंह राणा वाले गए, फूलन देवी का जो हत्यारा है, तो निषाद समाज उनको इतना दौड़ा दौड़ा करके पिछवाड़ा लाल करने का काम करेगा कि उस बार तो नकली रंग लगा करके बदनाम करने का काम किए थे, लेकिन ये असली वाला इस बार खून से रंग करके वो जाने का काम करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर आप गाली गलौज की बात किया, ये क्षत्रिय महासभा वाले, करणी सेना वाले आए तो आम क्षत्रिय और राजपूत समाज से, इनके आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। असली जो क्षत्रिय और राजपूत समाज है उनकी भावना भी रामजीलाल सुमन के बयान से आहत नहीं हुई है। उन्हीं की भावना आहत हुई है जिनके पूर्वजों ने अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को जो है अपना जीजा, दामाद और बहनोई बनाने का काम किया था। और यहाँ गाली गलौज की जो बात कर रहे हैं, वास्तव में भद्दी भद्दी गालियां आप लोगों को लगती होगी। ये क्षत्रिय समाज राम को अपना पूर्वज मानता है, भाजपा वाले अपना भगवान मानते हैं। तो आप सीतामढ़ी में और मिथिलांचल की एरिया में जाएंगे तो रामचंद्र की माँ बहन की गाली वहाँ दी जाती है। अच्छा। क्योंकि वहाँ उनकी ससुराल थी जनकपुर में, जनकपुरी, और वही सीता का जन्म माना जाता है। तो भैया यहाँ करणी सेना वाले सपा सुप्रीमो को जो गाली दे रहे थे ना, तो होता क्या है कि जो साला होता है बहनोई को गाली देता है, और जो साला का लड़का होता है अपने फूफा को गाली देता है, और ससुर जो है अपने दामाद को गाली देता है। तो ये करणी सेना वाले जो यहाँ पर 10-90 चौराहे पर गाली जीजा साला की क्या जीजा, अरे जीजा है ना करणी सेना वालों के। अरे एक एक नहीं, हमारे घराने में 3-3 जीजा हैं ये करणी सेना वालों के।
और अपने जीजा को ये गाली दिए तो उस गाली को न था नहीं। और तीसरी बात आई कि आज माननीय अखिलेश यादव जी का अलीगढ़ में कार्यक्रम था और ये करणी सेना वाले जो है कि कहे थे, चेतावनी दिया था कि अखिलेश यादव के काफिले को जो है अलीगढ़ में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पूरे देश के लोग आ रहे हैं, पूरा इकट्ठा की चाक चौबंद अलीगढ़ की बैरिकेडिंग कर दिया जाएगा, घेर दिया जाएगा। लेकिन जो है अखिलेश यादव जी सारथी के रूप में चाचा जी गए, शिवपाल यादव जी, और दंदनाते हुए जहां जाना था उस स्थान पर चले गए। और ये कुछ करणी सेना वाले वहां नाराबाजी कर रहे थे और काला वाला झंडा दिखा रहे थे। देखिए हमारे यहाँ सब्जी उब्जी की खेती होती है, चाहे बैगन की हो, टमाटर की हो, बैगन की हो, चाहे शिमला मिर्ची की हो, तो उस पर किसी की बुरी नजर न पड़े तो हम लोग काली वाली हांडी जो है वो वहां पर टांग देते हैं बांस लगा करके। और नया घर बनता है तो वहां पर भी मटकी काली वाले करखा से पोत करके टांग दिया जाता है, किसी की बुरी नजर न लगे। और आप देखे होंगे ना, जब ट्रक वरक बस चलता तो उसके सामने भी काला वाला जो है कि एक वही प्रतीक टांग दिया जाता है, या जूता चप्पल की बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो उसकी नजर न लगे। तो आज माननीय अखिलेश यादव जी वहां पर गए थे अलीगढ़, तो ये काला झंडा दिखाए ना, ये देखो भैया साला हैं अखिलेश जी के, हैं उनके फूफा हैं, तो फूफा का और जीजा का जो है नुकसान न हो 2027 में, इनका पीढ़ी मजबूत हो और जोगी जी जाए, अखिलेश जी आए, इसके लिए वो काला झंडा दिखा करके जो बुरी नजर लगती है ना, बुरी नजर को दूर करने का काम आज करणी सेना के लोगों ने नजर उतारने के लिए। भैया देखो, जिसको बहन कोई दे देता है, बेटी दे देता है, बुआ दे देता है ना, तो सारी दुनिया एक तरफ, अब बुआ का घरवा एक तरफ, तो यह रिश्ता होता है। इस रिश्ते में इतनी मधुरता होती है ना। और भतीजा जो है ना अपने बुआ से सबसे ज्यादा लगाव रखता है, और बुआ भी कहती है भैया मरे भतीजवा जिए, ये भी एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है। तो इतना जो है कि भतीजे का बुआ से, बुआ का जो है भतीजे का बुआ और बुआ के पक्ष वाले ससुराल वालों से उस तरह का मधुर रिश्ता होता है। तो आज काला झंडा जो दिखाया है, तो 2027 तक किसी की बुरी नजर न लगे, अब सगुन कोई न हो, इसलिए आज करणी सेना वाले और चाहे वो तथाकथित क्षत्रिय महासभा वाले ये काला झंडा दिखाने का काम किया है। अभी भी मेरी करणी सेना वालों को सलाह है कि आगरा की तरफ कुछ मत करना, नहीं तो मोहम्मद गोरी की सेना का हाल हो जाएगा। निषाद सेना इस बार आमने सामने है। हाँ, एक चीज वही मैं कह रहा था कि ये निषाद आर्मी अभी जो है वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, शेर सिंह राणा के खिलाफ नाराबाजी हो रही है, करणी सेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हमको एक बात ये बताइए कि पीडीए की जो बात आप कर रहे हैं, दलित रामजी लाल सुमन के सपोर्ट में उतरा, ये पिछड़े में अब तो निषाद उतर गए और लोग उतर गए, और ये जो है देख रहे हैं गुज्जर समाज के लोग भी जो है मतलब विपक्ष में। देखिए गुज्जर समाज के लोग हों चाहे जाट समाज के लोग हों, जिनकी आंख पर पट्टी भारतीय जनता पार्टी ने बांध दिया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सारा लाभ यादवों ने ले लिया, हमारा हक हिस्सा लूट लिया, इसलिए जो है कि पिछड़ों का जमीर जाग गया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की जातिवादी सरकार में जिस तरह से कभी निपटाया गया यादव को, कभी निपटाया गया मुसलमान को, फिर नंबर लगाया निषाद पर, फिर नंबर लगाया कुशवाहा पर, कुर्मी पर, जाट पर, गुजर पर, लोधी के ऊपर, जाटव के ऊपर, तो ये समाज जान गया कि एक एक करके ये सबको जो है ठिकाने लगाने का काम किए। इसलिए अब पूरा समाज जो है पीडीए के साथ आ गया है। और निषाद आर्मी के लोग और राष्ट्रीय निषाद संघ के लोग बड़ी मजबूती के साथ जहां पर यह कार्यक्रम है उसके इर्द गिर्द जो है 1,20,000 मतदाता, केवल संख्या छोड़ो, केवल निषाद समाज के लोग फतेहाबाद विधानसभा में हैं। वह पूरा लोधी समाज, निषाद समाज, कश्यप समाज, ये करणी सेना वालों से निपटने के लिए, शेर सिंह राणा को गीदड़ बनाने के लिए पूरी मजबूती से वहां डटे। लाठी डंडा एकदम चंबल के किनारे उस पार जाएंगे, पूरी बसवार है, उस बसवार से लाठी एक हफ्ता पहले से मैंने अपील कर दिया था कि मोहम्मद गोरी की सेना को जैसे खदेड़ा गया, ये जो है ना, ये करणी भरणी सेना वाले जो है ना, इनको चटनी बनाना है, इनका पिछवाड़ा लाल करना है इस बार। इस बार एक फर्जी, पिछली बार तो झूठे कपार फूटने का रंग डाल करके नाटकबाजी ये किए थे, तो इस बार असली रूप से इनका जो है हाथ गोड़ टूट जाना चाहिए और सर फूट जाना चाहिए। तो संविधान को हाथ में लेने वाली बात नहीं भाई, देखो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। और हमारी नीति शास्त्र में बताया गया, सठे साठ्यम समाचरेत,
बुरे के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए, टीट फार टैट, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो पीडीए वाले इतना कमजोर हैं, हमारे सांसद को गाली दोगे भद्दी भद्दी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दोगे, हमारे पिछड़े समाज के नेताओं को दुत्कारोगे, गरियाओगे, तो यह पिछड़े क्या हाथ में चूड़ी पहने का मेहंदी लगी है। आपने अपील की थी कि बसवारी से जो है घूरा वाली लाठी कट रही, इस तरह की बात आपने की। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस जो है मतलब लाठियां जुटा रही है। एकदम पुलिस भी जो है ये आपकी बात पर फॉलो मानते हैं, हमको पुलिस वाले बड़े मानते हैं। अच्छा। बहुत बड़ी संख्या में मुझे पुलिस वाले मानते हैं, आर्मी वाले मानते हैं। और ये जिस तरह लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं, पीडीए को हमारे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मुट्ठी भरिया बड़ा दावा किए थे पूरे प्रदेश से आएंगे 10-90 पर, आए कुल मिला के 129 और उसकी 4 गुना यहाँ पुलिस। अरे वो नंबरवा हमने नहीं बताया, वो 5 कालिदास मार्ग पर आना था और चले गए सब 10-90। तो ये मुख्यमंत्री के संरक्षण में पूरी तरह काम हो रहा है। और इस समय देखो भैया, दिल्ली का इंजन और लखनऊ का इंजन में टकराहट हो रही है और योगी आदित्यनाथ पूरी तरह अपने बिरादरी के लोगों को आगे कर दिया है ताकि डैमेज कंट्रोल हो जाए, इसलिए इस तरह का काम किया जा रहा है। आखिरी सवाल यह है कि संविधान को छोड़ करके अब आप लोग लाठियों पर भरोसा करने लगे। देखिए भाई, ये बांस भी यहाँ रखे। अच्छा, कोई हमको बांस है क्या? ये है रखा हुए। अच्छा, हम ये बताओ, ये बांस आपका? उठाइए एक बार, ये बांस आपका? ये रखा हूं इसे निपटाने के लिए। ये बहुत लमका है, इसको डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से हमारे लोग। और कल देख लेना आगरा में इतना लाठी मारेंगे निषाद सेना वाले, निषाद आर्मी वाले, कि ये जो गलतफहमी में है ना, जैसे मोहम्मद गोरी की सेना को जो है ना काटने का काम किए थे, इनको लठियाने का काम जो है निषाद समाज के लोग करेंगे। संविधान भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा, यह सरकार संविधान पर भरोसा ही तोड़वा दी। यह सरकार संविधान के तहत कहाँ चल रही है? संविधान को नहीं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। और इस तरह से जो गुंडई हो रही है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, या तो अपराधी जो है कि प्रदेश छोड़कर भाग मैं पूछ रहा हूँ कि लाठियों से फैसला करेंगे फिर? लाठियों से? अच्छा, आप हमें कोई लाठी से मारेगा तो हम उसे छोड़ेंगे? थाना जाइए, कोर्ट कचहरी। अरे कहाँ जाओगे थाने पर? भाई थाने पर जाओ ना, केवल सिंह उपनामधारी, त्रिपाठी, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, आप वहाँ कोई कुशवाहा मिलता है, ठाकुर मिलता है? 2 जातियों का वर्चस्व है, उसमें भी एक जाति 80%, 20% दूसरी जाति, सारा का सारा जो है पूरा पुलिस प्रशासन हो। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो खाली यादवों को बैठाते थे। अरे आप देख लो, अगर आप दावा कर रहे हो, किसी से कह दो कि 5 डीएम से ज्यादा रहे हो सपा की सरकार में। हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सदन में मुख्यमंत्री जी तो ये सारे लोग जान गए ना। अरे मुख्यमंत्री जी को अभी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ बार बार, उनको गिनती नहीं मालूम है भैया, 46 में 56 यादव की बात करते हैं। अगर वो गणित से बीएससी हैं तो गणित एक बार गलती कर देता है, कहा जाता है कि वो जीप फिसल गई, दूसरी बार गलती, तीसरी बार गलती, 46 में 56, 46। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी, अरे छात्र धर्म को अपने अंदर पैदा करिए। और सन्यासी आप है, महात्मा है, जोगी है असली, तो झूठ पर झूठ बोल करके यादव समाज को बदनाम करने से बाज आइए। और 46 में 56 वाली सूची को जनता के सामने रखिए, सार्वजनिक करिए, और दिखा देंगे तो लौटर राम निषाद जो है झाड़ू पोछा करने के लिए तैयार है। और नहीं दिखा पाए तो आप में वास्तव में छात्र धर्म है, छत्री का डीएनए है, तो आपको जो है कि छोड़कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके, कुछ लोग आस लगाए हैं, उनकी मुराद को पूरी कर दीजिए और जाइए। हमारे पूर्वज मच्छेंद्रनाथ के मठ से निकल करके आए हैं, वहीं जाइए, सारंगी बजाइए, धूनी लगाइए, क्योंकि प्रदेश में पूरी तरह गुंडा राज कायम है, ठाकुर राज कायम है, जंगल राज कायम है, माफिया जो है खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन लोगों की हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटियों की आबरू लूट जाए। अरे बताओ, मोदी जी का क्षेत्र है, बनारस में 7 दिनों 8 दिनों तक एक 19 बरस की लड़की के साथ 23 दरिंदे सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाते हैं। यही रायबरेली में ब्राह्मण की हत्या जोगी के बिरादरी वाले कर देते हैं। आप देखो कि राघवेंद्र वाजपेयी एक पत्रकार थे, उनकी हत्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने कर दिया था, मैं आपसे बताया था। उसमें निषाद समाज के 3 लोगों को, सुनील कश्यप और उनके 2 भाइयों को फंसा दिया गया था। लेकिन कल जो है हत्याकांड का खुलासा हो गया। एक बाबा रंगरेलिया मना रहे थे एक बच्चे के साथ, गलत काम क्या कहते हैं।
और कुछ पत्रकार ने देख लिया, हाँ, कि कहीं गलत न या कहीं मीडिया में न ले जाए, इसलिए राघवेंद्र वाजपेयी जो एक अच्छे पत्रकार थे सीतापुर के मोहली क्षेत्र के, वो बाबा बोला 4 लाख रुपया दे के मरवा दिया। हाँ, वो दे करके रंगदारी दे के मरवाने का काम किया है। और एक आशीष उपाध्याय करके लड़का था, एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का लड़का, उसकी हत्या जो है पुलिस कस्टडी में हो जाती है। आप देखो हमीरपुर में, आप देख लो क्या अब एक महिला की पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। पत्रकार को फतेहपुर में मौत के घाट उतार दिया गया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने उतार दिया। हमीरपुर में ब्राह्मण पत्रकारों को पेशाब तक पिला दिया गया। इस तरह का आज चला, जिससे लगता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करना भी बड़ा कठिन है। और लोकतंत्र को जो है धज्जियां उड़ाने का काम जो है जोगी की जातिवादी सरकार में किया जा रहा है। 75 जिलाधिकारी हैं, जाकर निकाल लेना लिस्ट। 75 में 55 को 2 जाति के केवल हैं, जिसमें 15 एक जाति के हैं और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के 30 हैं। यह हाल है, 30 प्लस हैं, यह हाल है। तो यह समाजवादी पार्टी को जातिवादी यादववादी कहने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखने का काम करें कि वह कितने बड़े जातिवादी हैं। और हम तो कहते हैं भैया कि देखिए, सांच को वाच नहीं, अब हमारा पीढ़ी जो है सच को समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ बोलने की खेती करती है। और झूठ किसी को बोलना है तो वह तो भैया अब तो साधु सन्यासी जो हमारे बाबा हैं, उनसे भी झूठ सीखने की कला सीखनी चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ पीडीए के बड़े नेता हैं लौटन राम निषाद जी, जिनसे हमारी चर्चा हुई। बातचीत में हमने इस बात को साफ करने की कोशिश की कि जो कल करणी सेना का या क्षत्रिय महासभा का या फिर ये राणा सांगा महाराणा प्रताप के तमाम जो अनुयायी हैं देश भर के, जो आगरा में पहुंच करके रामजी लाल सुमन के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं, एक तरह से अगर उनके धमकी के शब्दों को कहा जाए तो उनको सबक सिखाना चाहते हैं, वो कल आगरा में जब उतरेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार की जो पुलिस है, जिसे जीरो टॉलरेंस की पुलिस कही जा रही है, वो किस तरह से उन तमाम लोगों से निपटेगी, वो देखने का सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये होगा कि वो कैसे उनसे निपटेंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता। वो जो इसमें बड़ा सवाल है कि पुलिस ने लाठियों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि आगरा की पुलिस ने तमाम जो बांस के डंडे हैं, जो लाठियां हैं, उन्हें तैयार करने का, उन्हें संरक्षित करने का काम शुरू कर दिया है। कल वो उन्हीं सब चीज़ों से निपटेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता भी जाएंगे, जैसा कि इन्होंने बताया। हम तो कहेंगे कि इस देश में संविधान है और संविधान की जब अगर बात आप करते हैं तो संविधान और कानून का भी ख्याल रखना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।